नमस्कार, नेशन नौ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे कानपुर के चिश्ती नगर छावनी विधानसभा में समाजवादी नेता खालिद रजा की ओर से स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की स्मृति में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का परीक्षण किया और एक्सरे, ब्लड टेस्ट, बीपी सहित कई आवश्यक जांचें निःशुल्क की गई। समाज सेवा के इस प्रयास को स्थानीय लोगों ने सराहा। जनेश्वर मिश्र की स्मृति में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। उद्देश्य था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और आगे भी ऐसे ही आयोजन किए जाने का दावा किया गया। आपको बता दें कि लगातार जरूरत के अनुसार लोगों को दवा और परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य शिविर में समाज सेवा की मिसाल पेश की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। मैं खालिद रजा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। आज का कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की याद में समाजवादी स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जो कि आम जनता के लिए फ्री है। आज कौन कौन सुविधाएं? इसमें एक्सरे, ब्लड शुगर, HIV और समस्त ब्लड की जांच है। कोई निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं? हाँ, इसमें संबंधित डॉक्टर जो भी जांच कर रहे हैं वो निःशुल्क दवाएं भी दे रहे हैं। जांच की रिपोर्ट कब तक आनी है? जांच की रिपोर्ट जो तुरंत दे रहे हैं लोग। अब तक कितने मरीज देखे जा चुके हैं? अब तक 55 से 60 मरीज देखे जा चुके हैं। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से चल रहा है। आगे भी इसी तरह कार्यक्रम आप कराते रहेंगे? हाँ, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, तो इसमें वोटर ID बनाने का जो है कैंप लगेंगे। समाज में किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज में यही मैसेज देना चाहेंगे कि समाजवादियों के लिए जनता की सेवा सर्वोपरि है और ये सेवा हम लोग तत्पर करते रहेंगे। और कानपुर में PSC कर्मी के सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। हनुमंत बिहार पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 100% ज्वेलरी, 13,740 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूने मकानों की रेकी कर वारदात को अंजाम देते थे। DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने पूरे मामले की जानकारी दी। इस चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही। देखिए, ये 24/7 को थाना हनुमंत बिहार के बख्तौरीपुरवा मोहल्ले में एक सुबह लगभग 4 बजे एक बंद घर में चोरी की घटना हुई थी। एक हमारे PSC के ही रिटायर्ड जवान श्री फूल सिंह जी हैं, उनका परिवार वहां रहता है और उसके थोड़ा सा आगे एक खाली प्लाट इनका है जहां पर इनके जानवर हैं। इनकी बहू और इनके बेटे घर पर थे, लेकिन ये लोग अपने जानवरों को चारा देने के लिए चले गए थे और उन्होंने गेट पर ताला लगा रखा था। हालांकि ऊपर के पोर्शन में इनका एक ग्रैंडसन था, वहां पे था। तो ये दोनों शातिर चोर हैं और ये रेकी करके बंद घरों में चोरी करने का इनका एक मोडस है। ये लोग वहां सुबह अपना निकले थे और इन्होंने जब एक घर में ताला लगा देखा तो उस घर का ताला तोड़ करके अंदर गए और फिर कमरे का ताला तोड़ करके वहां से लगभग इनकी 21 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश और अन्य सामान ये लोग चोरी करके ले गए थे। इसमें हमारे ADCP साहब, ACP नौबस्ता, इनका अच्छा पर्यवेक्षण रहा और इसमें 3 टीमें बनाई गई थी जो लगातार CCTV फुटेज देख रही थी और इस CCTV फुटेज के माध्यम से ये लोग अभियुक्तों के घर तक पहुंचे और उनको चिन्हित करके फिर उनकी आज गिरफ्तारी हुई है रात्रि में। और गिरफ्तारी के पश्चात इसमें लगभग संपूर्ण माल 21 लाख रुपए का जो भी चोरी गया था, उस संपूर्ण माल इस टीम ने बरामद किया है। तो CCTV कैमरा ऑपरेशन त्रिनेत्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और इसमें हमारी जो थाना हनुमान बिहार की टीम थी, थाना अध्यक्ष, चौक इंचार्ज और उनकी सारी टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और बरसात का भी मौसम था और थोड़ा परिस्थितियां भी बहुत विपरीत थी, लेकिन इन लोगों ने लगातार इसमें अपना वर्क जारी रखा और उसी का परिणाम है कि ये केस बहुत अच्छे तरीके से अनावरित हुआ है और दोनों अभियुक्त मेडिकल परीक्षण के पश्चात जेल भेजे जा रहे हैं और इसमें संपूर्ण माल भी बरामद हुआ है। इसमें मुख्य बात यह है कि ये दोनों अभियुक्त पूर्व से जेल में थे और वहां पर जेल में इनकी दोस्ती हुई थी। इसमें एक के ऊपर 16 मुकदमे हैं और दूसरे अभियुक्त के ऊपर 9 मुकदमे हैं। दोनों शातिर चोर हैं
और लगातार ये चोरी की घटनाओं को घूम घूम करके अंजाम देते हैं। पूरे जनपद में इनका चोरी का इतिहास है और इसमें जो ये हमारी टीम ने जो कार्य किया है इस कार्य के लिए इनको 25,000 रुपये का एक पुरस्कार भी पूरी टीम को दिया जाता है और इस संपूर्ण टीम की इनके कार्य की सराहना। सर यही दो लोग आरोपी कौन है? इसमें मुख्य आरोपी है राहुल कनौजिया और उसके ऊपर 16 मुकदमे हैं और पवन उर्फ रवि चौरसिया इसके ऊपर 9 मुकदमे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इनके हिस्ट्री शीट खोलना, इनके ऊपर भविष्य में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। उधर औरैया के प्राथमिक विद्यालय आना में मिड डे मील व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील नहीं बनाया गया, जिसके चलते बच्चों को अपने हक के भोजन से वंचित रहना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए सरकार की ओर से हर साल बड़ा बजट खर्च किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में बच्चों को उनका हक तक नहीं मिल पा रहा। बताया जा रहा है कि विद्यालय में पहले भी लापरवाही की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। एक शिक्षक का वेतन तक रोका गया है। स्कूल समय से ना खुलने और मिड डे मील व्यवस्था में लगातार शिकायतों के बाद अब अभिभावक भी सवाल उठा रहे हैं। अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और कानपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर द आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से 29 जुलाई को मर्चेंट चैम्बर में भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में गुरु पूजा, सामूहिक ध्यान, सत्संग और भक्ति संगीत का आयोजन होगा। दिल्ली से प्रसिद्ध भजन गायक रोहित और उनकी टीम विशेष प्रस्तुति देंगे। आयोजकों के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमिला वैद है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। पिछले 21 साल से टीचर हूँ और 25 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से। क्या विषय? जी सांस्कृतिक का विषय क्या है? हाँ, विषय है कि हमारा 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। उसमें आप सबको हम लोग इनवाइट करने के लिए आए हैं कि आप लोग आइए। और ये गुरु जी का 70वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में थोड़ा भव्य हम लोग करना चाह रहे हैं कि इतना हमारे सेवा के काम गुरुदेव कर रहे हैं, उसका सबको पता लगे और इसका सब लोग लाभ उठा पाए। कार्यक्रम कहाँ है? ये कार्यक्रम हमारा मर्चेंट चैम्बर में हो रहा है, सिविल लाइन्स में। अमेठी के गौरीगंज में महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने तहसील सभागार में तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ जनसुनवाई की। इस दौरान एक बार फिर पुराने मामलों के सामने आने पर महिला आयोग की सदस्य अधिकारियों पर नाराज नजर आई। जनसुनवाई में पहुंची एक बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों के सामने अपनी पुरानी बात दोहराई, जिसके बाद प्रियंका मौर्य ने मामले में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सीओ को मामले का 2 घंटे के अंदर निस्तारण कराने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, जमीन विवाद और किडनैपिंग समेत कई मामले सामने आए हैं। प्रियंका मौर्य ने कहा कि जनसुनवाई में हो रही लापरवाही को लेकर उनके स्तर से कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया कि मामलों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जनसुनवाई की जा रही है महिलाओं की समस्याओं के, कितने मामले आए हैं? देखिए, अभी जनसुनवाई चल ही रही है। करीब हमारे पास 18 से 20 प्रकरण रहे हैं, जिसमें तमाम तरीके के मामले हमारे पास आए हैं। जमीनी विवाद के हैं, घरेलू हिंसा के हैं, किडनैपिंग के भी कुछ केसेस रहे और लास्ट की भी जो जनसुनवाई हमने करी थी उसमें भी काफ़ी केसेस अभी हमारे पास दोबारा आए हैं। मैं समझती हूँ कि थोड़ा लापरवाही भी है यहाँ के स्तर से, क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं मैं देख पा रही हूँ कि उसका निस्तारण लास्ट की जनसुनवाई जो थी उसमें ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। तो अभी हम इसको ठीक तरीके से संज्ञान में लेते हुए ये प्रयास करेंगे कि जितनी भी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। और साथ ही साथ इस जनसुनवाई में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो योजनाएं लोगों तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, लाभान्वित हों और वो समझ सके कि जिस तरीके से सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, तो वो सारी चीजें यहाँ से होनी भी चाहिए। कितने मामले रिपीट हुए जिनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर से आना पड़ा? अभी तो करीब मेरे पास 3 से 4 मामले ऐसे आए हैं जिसपे मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया था, लेकिन स्टिल वो हमारे पास दोबारा आए हैं ये कहते हुए कि उन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं इसका प्रॉपर संज्ञान भी लूंगी ताकि ये जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इनको दोबारा ना परेशान होकर के आना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो ये लोग महिला आयोग में जाते हैं और आयोग में भी अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। आज की व्यवस्था भी देखने को मिली है जनसुनवाई में, कैसे देखते हैं? देखिए, ये व्यवस्था लापरवाही हम कह सकते हैं,
क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही मैं प्रयास करती हूँ कि लोगों की जो परेशानियां उसको ठीक तरीके से सुने, लेकिन सुनने के बाद जो निर्देश दिए जा रहे हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो अव्यवस्था बनी रहेगी। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी यहाँ के स्तर से। उधर कासगंज में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के खिलाफ आवाज उठाई है। जिलाध्यक्ष असहाब हुसैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। सपा नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि भवनों पर कार्रवाई से हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि निर्माण के समय ग्राम सिंगनखेड़ा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल नहीं था। वहीं 27 सितंबर 2024 को गांव को रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया गया, जबकि विश्वविद्यालय का निर्माण इससे पहले हो चुका था। एक ज्ञापन देने आए हैं, सरकार को ये बताने आए हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। जिस तरह से आजम खान साहब ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बनाया, कायम किया, उनका सिर्फ ये मकसद था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बच्चे, गरीबों के बच्चों को वहाँ तालीम मिले। तो उस तालीम के इदारे को, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है, उसको तोड़ने का जो काम किया जा रहा है या उस पर जो कार्रवाई करने का आदेश हुआ है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें और इसमें जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो करें और बुलडोजर कार्रवाई को रोकें। उधर झांसी के सदर बाजार क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सिंगरा गांव की एक आदिवासी वृद्धा ने पड़ोसियों पर गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी और घर पर कब्जे की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि एक पुराने दुष्कर्म मामले में समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। डर के चलते वृद्धा अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गई। पीड़िता ने पुलिस को से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। और जालौन में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। संगठन के जिलाध्यक्ष मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एसटीएम कालपी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। सपा नेताओं का ने कहा कि यूनिवर्सिटी के भवनों का निर्माण संबंधित क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के दायरे में आने से पहले ही पूरा हो चुका था और ऐसे में भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। नेताओं ने छात्र हित और जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और तथ्यपरक समीक्षा किए जाने की मांग भी उठाई। आपका नाम? मेरा नाम अमर सिंह चंदेल है। मैं कालपी का रहने वाला हूं, समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं। आज आप किस विषय पे ज्ञापन देने आए महोदय? ये भाजपा की अनुशासनहीन पार्टी मनचाही कार्रवाई और कानून को धत्ता बता के कार्य कर रही है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का निर्देश जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जो छात्रों के भविष्य में उनके नुकसान के लिए है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने से रोकने के लिए हमको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम लोग लड़ेंगे और हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को भाजपा के विरुद्ध लड़ाई लड़ती रहेगी और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।